हाय स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस सेट 1.4 करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को जरा ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है वो उसी पर डिपेंड है जो प्रैक्टिस सेट 1.1। सो अगर किसी ने भी 1.4 करने की कोशिश की अगर 1.1 के पहले, तो उसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू डू 1.1 thoroughly and then you start with 1.4 because this is the extended part। ये उसका एक आगे का पार्ट आएगा। अगर आपको 1.1 ही नहीं आया बराबर से और आप 1.4 पे आ गए तो फिर आपको अच्छे से ये भी समझ में आएगा नहीं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। इसके फर्स्ट सम पे हम लोग चलें। योर फर्स्ट सम इज प्रैक्टिस सेट 1.4 के 4 सम्स हैं। इन 4 सम्स में हमें जो फर्स्ट सम है वो हमें स्टार्ट करना है। सो योर प्रैक्टिस सेट 1.4, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। Solve the following simultaneous equations। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें आ रहा है 2/x माइनस 3/y is equal to 15 and 8/x plus 5/y is equal to 77। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे आपने देखा होगा कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। अब आप अगर प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखेंगे तो वहां पे आपने नोट किया होगा जो सम है वो है 1/3x plus y is equal to 10/3। उस सम में अगर आप देखोगे तो वहां पे डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट है और इस सम में जब आप देखोगे तो यहां पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। सो दोनों में फर्क है थोड़ा सा, लेकिन जो सॉल्व करने के तरीके हैं वो दोनों भी सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस लेके हम लोग करेंगे। इसे मैंने पहले भी बोला कि एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से करें जो आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 में हेल्प करेगा। ओके, चलो हम लोग ये अभी सम स्टार्ट करें। यहां पे मैं इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूं। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन और जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है इसे भी मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। हमने क्या किया 8 into 1, okay, that is your 8 only। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर you can multiply, so 8 ones are 8 only, but with some purpose we are separating it। अब हमें इसे सेपरेट करना है, हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग 1/x is equal to m, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, एंड 1/y is equal to n। सो अब मैं क्या करूंगा, जहां पे 1/x है वहां पे मैं लिखूंगा m और जहां पे 1/y है वहां पे मैं लिखूंगा n। दिस इज आवर इक्वेशन 2m
minus 3n is equal to 15. I will give it as an equation number 3, and here 8m plus 5n is equal to 77. अब आप अगर ध्यान से देखोगे और आपने अगर प्रैक्टिस सेट 1.1 अच्छे से किया है तो वैसे ही दो इक्वेशंस मिल गए। आगे का काम हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 के जैसा करना है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1.4 में काम में आएगा। ओके, सो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से दो कोएफिशिएंट्स को हम इक्वल कर सकते हैं। 2 के टेबल में आपको 8 मिलेगा, सो सिंपली वी मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाय 4। सो यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सारे टर्म्स आप देख सकते हो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 4, 4 2s are 8, 8m, 4 3s are 12, 12n, 4 15s are 60. So this is your equation number 5. अब हमें फोकस करना है थर्ड इक्वेशन से फिफ्थ इक्वेशन आया। जरा ध्यान में रखो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन पर से हमने फर्स्ट इक्वेशन में से हमने थर्ड इक्वेशन निकाला और सेकेंड इक्वेशन से हमने फोर्थ इक्वेशन निकाला। अब थर्ड से हमारा फिफ्थ इक्वेशन आया है, तो हमें सिर्फ फोकस करना है फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन पे। सो ये दो इक्वेशन हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमने कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लिया है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे हमें, जैसे आपको अगर याद हो फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेम कोएफिशिएंट, आफ्टर दैट यू हैव टू चेक दिस साइन। अगर पॉजिटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्टिंग this number is smaller than this, so subtracting equation 5 from equation 4. so हमें पहले equation 4 लिखना है, and then I will write fifth equation. I will change the sign as we are doing subtraction. This sign is for this subtraction, but in case when we are doing the subtraction, we have to change the sign of all terms for the equation. Okay, now this are cancelled because positive m, negative 8m, so positive 8m, negative 8m get cancelled. 5 plus 12, 17n, 77 minus 60 is your 17. So here what we have to do, 17 ones are 17 and is equal to 1. I already told in your first exercise, whenever m gets cancelled you will get the value of n, और जब अगर n कैंसिल होता है तो आपको m की वैल्यू मिलती है। सो यहाँ पे हमें क्या मिला है, वैल्यू ऑफ n। अभी हमें इसे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। n is equal to 1. In any equation you can apply. I will go for this equation. In equation 3, your third equation is 2m minus 3n is equal to 15. I will okay, so I will substitute here. n is equal to 1. n is equal to 1. 2n minus 3 is equal to 15. 2m is equal to 15 plus 3. 2m is equal to 18. m is equal to 18 upon 2 into m is equal to 9. So अभी हमें m और n दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। ये दोनों जो वैल्यू मिल गई, लेकिन यहाँ पे आपका सम कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा मेन टारगेट है x और y।
सो हमें यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूटिंग करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n, वैसे ही हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे m इज इक्वल टू 1/x एंड n इज इक्वल टू 1/y। उस पर से हमें हमारे वैल्यूज मिलेंगे x और y के। सो हियर द नेक्स्ट स्टेप, रीसब्स्टिट्यूटिंग m is equal to, reverse, m is equal to 1/x and n is equal to 1/y। सो हमारे m की वैल्यू है 9, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/x is equal to 9 and n की वैल्यू हमें 1 मिली है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/y, n की जगह पे 1/y और n की जगह पे 1/x। सो नाउ वी हैव टू जस्ट इंटरचेंज। सो x की जगह पे 9, 9 की जगह पे x। दिस बिकम्स योर डिनोमिनेटर एंड इट बिकम्स योर न्यूमरेटर। सो यहाँ पे हमें 1/9 इज इक्वल टू x एंड 1/1 इज इक्वल टू y। इट मीन्स योर x इज इक्वल टू 1/9 and y is equal to 1/1 means 1 only. So your final solution is 1/9 and 1. So we have seen the complete sum. हमें थोड़ा सा वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूरा सम एक बार जरा ध्यान से देख ले और ये सम को हमें समझने की कोशिश करनी है पूरी तरह से। हमने पहले इक्वेशन को यहाँ पे लिखा है पर उसे थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि हमें आगे सब्स्टिट्यूट करना था। डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में x है। अगर कोएफिशिएंट कोई नंबर होता तो हम उसी से मल्टीप्लाई करके उसे कैंसिल कर देते, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है तो हमें इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से सॉल्व करना है। वो डिफरेंस क्या है? तो 2 into 1/x minus 3 into 1/y is equal to 15 और 8/x को हमने क्या किया 8 into 1/x and 5 into 1/y is equal to 77। अब हमें जो यहाँ पे 1/x मिल रहा है उसे हमने सब्स्टिट्यूट किया। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। सो 1/x को हमने m से सब्स्टिट्यूट किया और 1/y को n से। सो हमें एक सिंपल इक्वेशन मिल गई। सो 2m, यहाँ पे हमने 1/x को क्या लिखा m और -3 n को क्या लिखा 1/y is equal to 15 और हमारी ये जो दूसरी इक्वेशन 8 into 1/x है उस 1/x के जगह पे हमने क्या लिखा m। सो 8m plus 5n is equal to 77। Now we have to see, we have to recap our practice set 1.1। जैसे बस यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ये आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 का है। ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। जो ये एक्स्ट्रा पार्ट हुआ और ये भी एक एक्स्ट्रा पार्ट हुआ, बाकी बीच वाला पार्ट आप यहाँ से देखोगे सो आपको ध्यान से पता चल जाता है कि आपका ये प्रैक्टिस सेट 1.1 है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन, हमें यहाँ पे क्या करना है दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। सो हमने इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4s are 8, 4 3s are 12 but -12n and 4 15s are 60। सो हमें थर्ड इक्वेशन से फिफ्थ इक्वेशन मिली, क्या मिली हमें 8m - 12n is equal to 60। नाउ हमें अभी क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन। सो क्यों सब्ट्रैक्शन करना है? बिकॉज दोनों भी इक्वेशंस पे अगर पॉजिटिव साइन आपको मिल रहा है तो आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन। सो 8m plus 5n is equal to 77, 8m minus 12n is equal to 60। Why I have written 77 above? Because your work gets simpler। सो आपका काम इजी हो जाए इसके लिए हमने यहाँ पे लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 from 4। Why? Because fourth one having a bigger number, तो यहाँ पे हमने इसे 77 यहाँ पे फर्स्ट में ताकि ऊपर आ जाए तो हमें इजी वर्क हो जाए। सो 8m plus 5n is equal to 77 and 8m minus 12n is equal to 60।
नाउ आई विल डू द सब्ट्रैक्शन टू चेंज द साइन. सो हमने इसके साइन चेंज किए, कैंसिल हुआ. 5 + 12 17, 77 - 60 is 17. So n is equal to 17 divided by 17 is 1. हमें n की वैल्यू मिली 1. नाउ हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया. सब्स्टिट्यूट n is equal to 1 in equation 3. आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, इवन यू कैन टेक द इक्वेशन 1 and 2 आल्सो, बट आपका काम टफ हो जाएगा. सो आप इजी इक्वेशन कोई भी ढूंढिए. सो अगर हमने थर्ड से फिफ्थ लिया है तो हम उसी एक छोटी इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा सिंपल इक्वेशन लेने की कोशिश करो. सो 2m - 3m is equal to 15. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है इस इक्वेशन थर्ड में, n is equal to 1. So 3 1s are 3. -3 when it goes on the other side, इक्वल टू के जब अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 और 15 + 3 18. नाउ मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, डिवाइड. सो 18/2 इज 9. हमें यहाँ पे n की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 1 मिली. पर यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है. रीसब्स्टिट्यूट करना है अगेन, m is equal to 1/x and n is equal to 1/y. सो हमने m is equal to 9 और n is equal to 1 की वैल्यू लिखी. m की वैल्यू क्या थी हमारी, हमने सब्स्टिट्यूट किया. तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1/x की जगह पे m किया था, तो वही रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. m is equal to 1/x. So 1/x is equal to 9. Now this x goes on the other side. So 1/9 is equal to x. So x is equal to 1/9. And n is equal to 1/1. n is equal to 1. So 1/y is equal to 1. Now, as you know, here we just interchange the value. So 1/1 is equal to y. So y is equal to 1. So denominator 1, no values, no need to write. So y is equal to 1. So हमारा फाइनल आंसर मिला है हमें, सॉल्यूशन x 1/9, y 1. Now we are moving towards second sum. Now let's move ahead with the second sum. Your question number 2 in that says solve the following simultaneous equations of practice set 1.4. Your second question is little bit more tricky. So 10/x plus y. Now there are two variables in the denominator. Okay, and plus 2/x minus y. Is equal to 4. Your second equation is 15/x plus y minus 5/x minus y is equal to -2. So the sum is more tricky, as you can understand here. Now in this sum also we will do like your first question of this practice set 1.4. हमें यहाँ पे इसे सेपरेट करना है. डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट, ताकि हम उसे सब्स्टिट्यूट कर सके कोई भी अदर वेरिएबल के साथ. So this is my first equation, and now second equation. This is your second equation is 15/x plus y minus 5/x minus y is equal to -2. So 15 into 1/x plus y minus 5 into 1/x minus y is equal to -2. So इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमें पहले सम में 1/x और 1/y था, वैसे यहाँ पे 1/x plus y और 1/x minus y है. सो हम इसे एक अलग वेरिएबल का नेमिंग दे देंगे, जैसे m और यहाँ पे n. सो हमारे लिए सिंपल इक्वेशन हो जाएगा. फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरह इसे सॉल्व करके
वापस जब हमें m और n की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसे रिसब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। पर फर्स्ट सम से ये सम काफी लेंथी है, काफी ट्रिकी है, काफी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें ये सब ओके सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग 1 upon x plus y is equal to n and 1 upon x minus y is equal to n. So our third equation is 10. This is your n plus 2n is equal to 4. Please remember we substitute 1 upon x minus y as n. So हमारे लिए एक इक्वेशन क्रिएट हो गई है, थर्ड इक्वेशन। एंड नाउ द फोर्थ इक्वेशन 15m plus 15m minus 5n is equal to -2. So हमारा ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। 15m minus 5n is equal to -2. Remember 1 upon x plus y replaced by m, 1 upon x minus y replaced by n. So we got the equation 15m minus 5n is equal to -2. यहाँ पे हमें अभी चेक करना है, अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो हमें उसे करना पड़ेगा। हमें कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। कोई भी आइदर m वेरिएबल का लीजिए या तो फिर n का लीजिए, लेकिन हमें दोनों में से किसी एक का वेरिएबल इक्वल करना होगा। सो यहाँ पे अगर हमें 15 मिल रहा है, यहाँ पे 10 कैसे करेंगे? सो अगर मैं समझो इसे मल्टीप्लाई भी करना चाहूंगा तो 10 के टेबल में 15 तो आता ही नहीं। सो हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट इक्वेशन निकालनी है। सो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। सो बेटर है कि अगर हम लोग इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की जगह पे हम लोग इसे ध्यान दें। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन, सी दिस इक्वेशन वी विल मल्टीप्लाई बाय 5। Why? Because 2 5s are 10 and 5 2s are 10. सो यहाँ पे और इक्वेशन 4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। सो ये इक्वेशन मैंने किससे मल्टीप्लाई करनी है? 5 5 2s are 10 and 2 5s are 10. So multiply equation 3 by 5 and equation 4 by 2. इससे होगा क्या? जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 10n। और यहाँ पे आपको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10n कैंसिल हो जाएगा और आपको इजी वे m की वैल्यू मिल जाएगी। सो अब मैं न्यू इक्वेशंस हमारी बनेगी 5 10s are 50 m plus 5 2s are 10 n is equal to 5 4s are 20. This is your equation number 5. So from third equation we got this fifth equation, and from fourth equation we will get sixth equation. 15 2s are 30m, then 2 5s are 10n is equal to 2 2s are 4. So ये हमें इक्वेशंस मिल चुके हैं। सो हमारा थर्ड इक्वेशन से फिफ्थ इक्वेशन बना, फोर्थ इक्वेशन से सिक्स्थ इक्वेशन। सो थोड़ा सा अगेन बता दूं, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को सेपरेट किया और हमने रिप्लेस किया m से, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को रिप्लेस किया n से। सो हमें इक्वेशन मिली। फर्स्ट इक्वेशन से हमें थर्ड इक्वेशन मिली और सेकेंड इक्वेशन से हमें फोर्थ इक्वेशन मिली। अब ये थर्ड इक्वेशन में हमने जब देखा कि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है तो हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे आपको इजी नंबर्स, छोटे नंबर्स को आप कवर करने की कोशिश करो। सो 5 2s are 10 and 2 5s are 10। हमने यहाँ पे क्या किया? इक्वेशन 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 को 2 से। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 5 एंड इक्वेशन 4 by 2। सो हमें इक्वेशंस क्या मिले? 5 10s are 50, 5 2s are 10n and 5 4s are 20। We got the equation number 5।
और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 15 जा 30, 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10 एंड 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4। भी ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एडिशन, क्योंकि साइन ऑलरेडी अपोजिट है और जब साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो साइन को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। m minus 10n is equal to minus 4. So we are doing the addition. No need to change the sign. Sign को change हमें करना नहीं है। ये plus 10n minus 10n आपके सामने यहाँ पे cancel हो रहा है और 50 plus 30 80n और 20 minus 4 is 16. Now 16 upon 80. Please remember यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक करते हैं कि 80 अपॉन 16 लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें ऑलवेज लगता है कि बड़ा नंबर ऊपर आना चाहिए न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर। पर ध्यान रहे m इस तरफ है तो 80 अपोजिट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आएगा। सो 16 अपॉन 80, 16 ones are 16 5s are, so 16 5s are 80, so m is equal to 1 upon 5. Now we will substitute, अब हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है। Substitute m is equal to 1 upon 5 in equation. Which equation we will decide? Okay, this equation looks easy. So in equation 3, your equation is nm plus 2n is equal to 4. हम यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। m is equal to 1 upon 5 plus 2n is equal to 4. 5 ones are 5 2s are. Okay, so 2 plus 2n is equal to 4. So 2n is equal to 4 minus 2. So 2n is equal to 2. n is equal to 2 upon 2. So we get n is equal to 1. So हमें यहाँ पे after solving this m की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की 1 upon 5 इक्वेशन थर्ड में और हमने n की वैल्यू निकाल ली। सो हमें यहाँ पे वैल्यू m और n की मिल चुकी है, लेकिन सम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। हमें अभी भी हमारा टारगेट x और y पे है। सो हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। Resubstituting m is equal to 1 upon x plus y and n is equal to 1 upon x minus y. So हमें m की जो वैल्यू मिली है वो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लें। m is equal to 1 upon 5 and n is equal to 1. हमें n की जगह पे क्या लिखना है, 1 upon x plus y is equal to 1 upon 5 and n is what, 1 upon x minus y is equal to 1. Now if you notice proper way, we are getting two more equations. That is your 5 ones are 5 and 1 into x plus y. When you do the cross multiplication, you will get the equation x plus y is equal to 5 ones are 5. So यहाँ पे हमें next equation मिल रही है, that is your equation number 7. And here we will get the equation x minus y into 1 is x minus y. Here you can assume 1, so 1 into 1 is 1. So this is your equation number 8. Now we will solve these two equations. अब हमें इन दोनों equations को solve करके अपना आंसर निकालना है, but easy है। x plus y, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, adding equation 7
एंड 8। क्यों हमने एडिशन किया? क्योंकि प्लस वाई और माइनस वाई मिल रहा है जो कि इजीली कैंसिल होगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। वही वापस हमें इसके जैसे सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। वी विल ऐड अप, कैंसिल हुआ, सो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। सो हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू 3। नाउ हमें सब्स्टिट्यूट करना है। कोई भी ये दो इक्वेशन में से आपको जो x की वैल्यू मिली है वो इन दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इट लुक्स इजी। सो मैं यहां पे क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7। सो x की वैल्यू क्या है? 3। x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, x की वैल्यू क्या है? 3। सो हमें y की वैल्यू मिलेगी, बट 3 जब उधर जाएगा अपोजिट साइड तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, और हमें y की वैल्यू क्या मिली? 3 के बाद 5 माइनस 3 इज 2। सो हमें y की वैल्यू 5 माइनस 3 इज योर 2। Now we got the final solution. So we have to write the solution is x is equal to 3 and y is equal to 2. Once again, I want to take the recap. ध्यान में रखना, टोटल इक्वेशंस ऐसे सम में आपको 8 इक्वेशंस बनी है। सो पहला इक्वेशन हमने सिर्फ वेरिएबल्स को सेपरेट किया और उस पर से हमने थर्ड इक्वेशन लिया। कैसे हमने सेपरेट किया? तो 10 into 1 करके 1/x प्लस वाई, और इसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया n से। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया n से। सो हमें वैल्यू क्या मिली? पूरे इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन से हमें इक्वेशन मिली, थर्ड इक्वेशन दैट इज योर 10n प्लस 2n इज इक्वल टू 4। और वैसे ही हमने नेक्स्ट इक्वेशन में किया 15 into 1/x प्लस वाई माइनस 5 into 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसे हमने सब्स्टिट्यूट किया m से और इसे सब्स्टिट्यूट किया n से। सो हमें इक्वेशन क्या मिली? 15n माइनस 5n इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट से थर्ड इक्वेशन, सेकंड से फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो कहीं पे कोई किसी भी टेबल में, जैसे 10 के टेबल में 15 नहीं आएगा, ओके, और 2 के टेबल में 5 नहीं होगा, तो हमें मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशंस को करना होगा। सो हमने थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया टू गेट दी 10, और फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 2 5 10 हो। सो दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमारा काम भी इजी हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, दोनों भी स्मॉल नंबर्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम यहाँ पे करें, ओके, और इससे आपको एडिशन का भी बेनिफिट हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 5 एंड इक्वेशन 4 by 2। साइमल्टेनियसली एक साथ ही हम लोग लिखेंगे और इक्वेशन को नंबर दे देंगे। सो हमने क्या किया? 5 times are 50, 5 2s are 10, 5 4s are 20. Now 2 15s are 30 and 2 into -5 is -10 and 2 into -2 is -4. So आपका इक्वेशन मिला फिर 50m plus 10n is equal to 20, 30m minus 10n is equal to -4. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? एडिंग। क्यों हम लोग एडिशन करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइन है तो साइन को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हम कब सब्ट्रैक्शन करते हैं? जब हमें साइन को चेंज करना है। और कब साइन को चेंज करने की जरूरत पड़ती है? जब दोनों साइन सेम हो, यानी कि या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, पर यहाँ पे ऑलरेडी अपोजिट साइन है, सो हम क्या करेंगे? एडिंग। सो 50m plus 10n is equal to 20, 30m minus 10n is equal to -4. We'll do the addition. 50 plus 30 is 80, plus 10 minus 10 cancel, 20 minus 4 is 16. मैंने पहले भी बताया, ध्यान रखना 16 upon 80 होगा, 80 upon 16 नहीं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स के सारे माइंड में एक ही होता है कि बड़ा नंबर न्यूमरेटर में होगा और छोटा नंबर डिनोमिनेटर में, और फिर सारा सम रॉन्ग हो जाता है। सो यहाँ पे खास ध्यान रहे 16 upon 80 एंड 16 का टेबल आपको आना ही चाहिए। 16 5 are 80, so 1 upon 5
हमें यहाँ पे m की वैल्यू मिल चुकी है। अभी इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा नहीं क्योंकि इसी पर से तो ये इक्वेशंस आए, तो ये दो इक्वेशंस पे फोकस करो। ये दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये काफी टफ लग रहा है, ये इजी लग रहा है, पॉजिटिव साइन, सो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 3। सो 10m plus 12 is equal to 5। m की जगह पे हमने क्या किया, 1/5, 5 1 जा 5 2 जा, मेरे लिए इजी वर्क हो गया। अभी 2 plus 2m is equal to 4, so 2m is equal to 4 minus 2, so 4 minus 2 is equal to 2। now 2/2, okay, so when it goes on the other side, so multiplication होगा division, so 2/2 होगा कैंसिल होके 1। so हमें m और n दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। m की वैल्यू क्या मिली, 1/5 और n की वैल्यू 1। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, सम इधर कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से हमें वापस से रिसब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि ये तो हमने एज्यूम किया था। सो हम वापस x और y की ओर जाएंगे। सो रिसब्स्टिट्यूटिंग m is equal to 1/x plus y and n is equal to 1/x minus y। सो हमें m की वैल्यू क्या मिली, 1/5 और n की वैल्यू क्या मिली, 1। So 1/x plus y, instead of m, I will write 1/x plus y, and instead of n, I will write 1/x minus y. So 1/x plus y is equal to 1/5, 1/x minus y is equal to 1। हमें यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों न्यूमरेटर 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 into x plus y is x plus y, 5 into 1 is 5। 1/x minus y is equal to 1, so 1 into x minus y is x minus y, and here the cross multiply, you can assume denominator is 1, so 1 1s are 1। यहाँ पे हमें और दो इक्वेशंस मिल चुकी है, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8। यहाँ पे अभी हमें इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशन में अपोजिट साइन है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एडिशन। सो एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, we will get the answer of x। तो हमने यहाँ पे x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1। y gets cancelled, so x plus x क्या मिला, 2x, 5 plus 1 6, और x is equal to 6/2, so 6/2 is 3, so x की वैल्यू 2 1s are 2, 2 2s are 2 3s are 6, so x की वैल्यू हमें क्या मिली, 3। अभी हमें वापस इसे सब्स्टिट्यूट करना है, x is equal to 3 को कोई भी दो इक्वेशन जो भी आपको बेस्ट लगे, माइनस वाले हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, इसलिए हम इसमें जाएंगे। सो x plus y is equal to 5, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 7। ओके, सो मैंने सब्स्टिट्यूट किया x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में, और वो वैल्यू है x is equal to 3, so x plus y is equal to 5, so 3 plus y is equal to 5, so y is equal to 5 minus 3, 5 minus 3 is 2, so we got the final value of x and y। so solution is x is equal to 3 and y is equal to 2। so x की value 3, y की value 2। so it's clear now।